हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न मिला है। तो इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के छोटे से जिले समस्तीपुर में पितौंझिया गांव में हुआ है, जिनका कि वर्तमान नाम है कर्पूरी ठाकुर के नाम पे ही रखा गया है, कर्पूरी ग्राम। चलिए ले चलते हैं हम उनके गाँव में आपको। तो देखिए, ये कर्पूरी ग्राम है, कर्पूरी ठाकुर का गाँव है। इनकी माता का नाम रामदुलारी देवी है और इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर है। इनके बेटे का नाम है रामनाथ ठाकुर और इनके भाई का नाम है राम सौगात ठाकुर। में हम क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा। अभी हम देख लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक, राजनीतिक तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में पास किया था इन्होंने। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। परिणाम स्वरूप 26 महीने तक भागलपुर के कैंप जेल में इन्हें रखा गया था। कर्पूरी ठाकुर राजनीति के साथ बहुत बड़े आंदोलनकारी यानी स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। दिसंबर 1970 से जून 1971 तक ही रहे, बहुत कम अवधि तक रहे। 24 जून 1977 को पुनः मुख्यमंत्री बने। दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक रहे। कर्पूरी ठाकुर सदैव दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करते थे और 1967 में जब वे पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने बिहार में मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। जैसे कि आप अभी देखते ही होंगे, उन्होंने इसलिए समाप्त किया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे वो अंग्रेजी में ही अनुत्तीर्ण होते थे, क्योंकि छठी से ही अंग्रेजी स्टार्ट होती थी, जिसके कारण के बच्चों के अंग्रेजी जो होते थे वो कमज़ोर होते थे। उन्होंने कर्पूरी फार्मूला को लागू किया, जिसमें 26% आरक्षण था, ओबीसी को 12% था, ईबीसी को 6%, महिला को 3%, सामान्य आर्थिक कमजोर जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं उनके लिए 3% का आरक्षण था। कर्पूरी ठाकुर जाति से नाई थे। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने आखिरी बार 2019 में भूपेन हजारिका को भारत रत्न से नवाजा था, जिसके बाद अब ये उपाधि कर्पूरी ठाकुर को दी गई है। भारत रत्न ऐसा नहीं है कि हर साल मिलना जरूरी है। 2019 में मिला था, इसके बाद फिर अभी मिला है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। 1955 से मरणोपरांत भी दी जाने लगी, पहले नहीं दी जाती थी। 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वैंकट रमन को यानी सीवी रमन को दिया गया था। अब खेल में दिया गया है किसे, तो क्रिकेट के जो भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर को दिया गया है पहली बार। 1954 में किसे भारत रत्न दिया गया है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके लिखना है। जो भी होगा इसका आंसर, राजगोपालाचारी, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या नन ऑफ दिस, जो भी आंसर है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।